हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वी स्टॉक्स। हम एनालिसिस करने वाले हैं इंट्राडे के स्टॉक्स का और इस वीक के लिए हम स्विंग ट्रेड की भी इसमें स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे और कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं तो वो भी एक बार हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो है एशियंस पेंट का। ओके, एशियंस पेंट को अगर हम चेक करें डेली टेक के टाइम फ्रेम पे तो ये एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद में इसने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इसने कंटिन्यूएशन दिया है। तो अगर हम अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो एक सिमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है एशियंस पेंट का। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन ये हो सकता है कि ये स्क्वीज होता जा रहा है, जितना जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अप साइड में तो रिट्रेसमेंट पे या पुल बैक पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और एक अप ट्रेंड के लिए इसमें हम देख सकते हैं एशियंस पेंट का टारगेट 2680 के समथिंग का ये यहाँ पे लास्ट हाई, तो हमारा यहाँ तक का हम ईजिली टारगेट इसमें ले सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। ओके, भारती एयरटेल लास्ट वीक स्विंग ट्रेड्स में हमने एनालिसिस किया था, जिस टाइम पे ये हमारा जो स्टॉक था वो 536 के समथिंग पे था, जिस टाइम पे हमने कहा था कि ब्रेकआउट आने पे रिट्रेसमेंट पे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली वही हुआ है कि इसने स्टॉक ने यहाँ इसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे अभी भी ये 568 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर जो सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो अभी बनी है, जो अगर ये मिस आउट हो चुकी थी तो इसके अंदर में ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अभी भी रिट्रेसमेंट पे हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा वही सिमिलरली 600 का इसके अंदर टारगेट रहेगा, हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। अगर चेक करें तो यहाँ पे भारती एयरटेल के अंदर में एक ब्रेकआउट आया हुआ है। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है भारती एयरटेल के अलावा ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ये इसने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली वहीं से किया है जो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। ये सिमिलरली वहीं पे ही अभी कर रहा था, उसके बाद में इसमें रिवर्सल कैंडल्स भी दिखाई दे रही हैं। और अगर अभी हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो इसके अंदर में एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, ये इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम्स के साथ में तो हम इसमें ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे हमें ईजिली मिल जाएगी और 3670 तक का हमारा ये यहाँ पे टारगेट हो सकता है। 3650 से अब यहाँ पे हम टारगेट लगा सकते हैं, कहीं पे भी हमें टारगेट फर्स्ट ये मिल जाएगा ब्रिटानिया का। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है सिप्ला। ओके, सिप्ला को अगर हम चेक करें तो सिप्ला एक अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद में अभी जो सिप्ला ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्ट वही लेवल से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ये वाला लेवल है ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करे। अनदर वन अगर हम यहाँ पे चेक करें बॉटम से लेके टॉप तक तो ये 38.2 का फीबो लेवल है जहाँ पे इसने टेस्ट किया है। अभी ये जो चांसेस बन सकते हैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम चेक करें तो जो चांसेस हैं वो फीबो के कि ये रेजिस्टेंस लाइन को, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर ये इसे ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद में ये इसे मल्टीपल टाइम्स टच तो कर चुका है, अगर ये ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में तो इजीली पुल बैक पे हम एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा 950 से लेके 960 तक के बीच में हमारा टारगेट इसमें ईजिली अचीव हो सकता है इसमें। बट एक ये यहाँ पे एक बड़ी सेलर्स की वीक बनी थी, यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक करें तो बस ये एक इसमें वीक पॉइंट है कि अगर ये यहाँ पे बायर्स सेलर्स ज़्यादा थे तो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं भी करेगा, माइट भी, बट अगर ये ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में तो हम इसमें ईजिली एंट्री ले सकते हैं सिप्ला के अंदर में। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। ओके, अभी HDFC बैंक का एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, HDFC बैंक अपने सपोर्ट लेवल से वापस से अप ट्रेंड की तरफ फॉर्म कर रहा है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसे ये मल्टीपल टाइम्स पीछे भी टेस्ट कर चुका है जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी।
अभी और एक अगर हम 15 मिनट में भी इसको चेक करें तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो कल की डेट में ये यहीं से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड को ब्रेक, अप ट्रेंड जो रेजिस्टेंस जोन है इसे ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेक करने के बाद में हमारा इजीली इसके अंदर 1470 तक का टारगेट हम इसमें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप जो गैप था, गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसमें पहले, इसे भी फिलिंग कर सकता है इजीली। HDFC बैंक में हम बाय कर सकते हैं इस ट्रेड को, HDFC को। ओके, मैं एक बार ये कंफर्म कर लेता हूँ। HDFC अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है हिंडाल्को। ओके, हिंडाल्को को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पे कल वॉल्यूम्स के साथ में इसमें ब्रेकआउट आया था जो लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो यहाँ पे अगर ये इस लास्ट डे को ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। अगर ये 404.95 अबो 405 के होता है तो हम इसमें ईजिली ट्रेड ले सकते हैं, और ये इसमें इंट्राडे की ट्रेड भी कर सकते हैं कल की डेट में। अगर ये टॉप गेनर्स में आता है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ ब्रेकआउट दिख जाए तो हम उसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऐसा पीनट ब्रेकआउट आ जाए, या फिर हम बाय ऑन सपोर्ट पे भी हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर में, हिंडाल्को के अंदर। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है JSW स्टील। ओके, JSW स्टील भी एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में फॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसने चैनल पैटर्न को ब्रेक किया है लास्ट डे में, और विद वॉल्यूम्स के साथ में इसमें बायर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हैवली इसमें बाइंग हो रही है वॉल्यूम्स में। कल की डेट में या तो ये हम रिट्रेसमेंट पे इस पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी अगर हमें कोई इंट्राडे की ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। इसका टारगेट तो हम यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल आती है तब तक हम वहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर 800 का हम अभी टारगेट ले सकते हैं। 756 इसका चल रहा है अभी तक JSW स्टील के अंदर में। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है मारुति। ओके, मारुति एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद में उसने डाउन ट्रेंड किया, या फिर इसे कंटिन्यूस रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद एक सपोर्ट लेवल से ये यहीं पे ही अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक करें तो ये इसने यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया। डबल बॉटम पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, वो भी वॉल्यूम्स के साथ में। वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट देने के बाद में अभी ये या तो रिट्रेसमेंट आ सकता है इसमें, या डायरेक्टली भी अप ट्रेंड जा सकता है। तो हम एक और रेजिस्टेंस लाइन जो कि रेजिस्टेंस जोन को कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है 1 आवर 670 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। एक अप ट्रेंड का 7000 तक का तो हम इसमें ईजिली टारगेट देख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और इंट्राडे में भी अगर कल की डेट में ये ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में होने के बाद में इसने एक रिट्रेसमेंट, जो कि अभी एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है ईजिली, और ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद में अभी इसने जो रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक भी किया है, जो जिसे ये टेस्ट कर रहा था, ये इसमें वॉल्यूम्स के साथ में इसमें ब्रेकआउट आया है। अगर अभी हम चेक करें तो ये एक अनदर फॉर्मेशन बना रहा है ट्रायंगल पैटर्न का। कल की डेट में या 1-2 दिन में अगर स्विंग ट्रेड की हम बात करें तो अगर इसमें 1-2 दिन के अंदर ब्रेकआउट आता है तो हम ईजिली इस ट्रेड को 309 के समथिंग या 307 तक की अगर हमें बाइंग मिलती है तो हमारा टारगेट ईजिली 350 तक का इसमें टारगेट हम इसमें स्विंग ट्रेड में अचीव कर सकते हैं। ये इंट्राडे में भी अगर हमें कल मिलता है, ब्रेकआउट आता है, तो इंट्राडे के लिए भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा है इंट्राडे के लिए स्टॉक है वो है ग्रासिम का। ग्रासिम एक रेजिस्टेंस लाइन को फेस कर रहा है अभी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये यहीं से बार बार में वापस से ट्राई करने के बाद में डाउन साइड आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे जो कि बायर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, मोर बायर्स की एंट्री हो रही है। तो कल की डेट में अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें, ये इस लाइन को ब्रेक करके पुल बैक पे हम यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं, कोई भी एक पुल बैक पे।
तो वहाँ पे हमें जब ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे या तो पुल बैक पे हम कोई भी रिवर्सल देखकर या फिर कोई भी फ्लैग पैटर्न भी बन सकता है, तो उस पर हम ईजिली एंट्री कर सकते हैं ग्रासिम के अंदर में। ग्रासिम में हम इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे अभी तो। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है HCL टेक। ओके, HCL टेक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, स्विंग ट्रेड्स में ही हमने किया था कि ये एक सपोर्ट जोन पे चल रहा है। सपोर्ट जोन पे जिस टाइम पे 30 अप्रैल जब वीकेंड पे ये ट्रेड किया था तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बन रही थी। अभी इसने इस जोन को तो ब्रेक किया है, लेकिन बायर्स इसमें अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं। तो छोटी छोटी वॉल्यूम्स इसमें बन रही हैं, लेकिन इसने एक जोन को ब्रेक किया है। तो कल की डेट में हम 15 मिनट में अगर हम टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये जो ट्रेंड लाइन जो अगर 15 मिनट पे हम चेक करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो हम इसमें डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। हमें अच्छी खासी इसमें अप मूव दिख सकती है, तो हम यहाँ पे HCL में बाइंग के लिए ट्रेड देख सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है सन फार्मा का। ओके, सन फार्मा एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में अगर 15 मिनट में ही चेक करें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर ये कल की डेट में इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम एक अप ट्रेंड में देख सकते हैं। इसमें फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिख सकती है अप ट्रेंड में, इसलिए क्योंकि इसने एक जोन को ब्रेक किया था, वो भी विद वॉल्यूम्स के साथ में एक रिट्रेसमेंट आया है, ये रिट्रेसमेंट कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सन फार्मा में कल की डेट में 15 मिनट में हम इसमें एंट्री ले सकते हैं अगर हमें कल की डेट में मिलती है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो माइट भी ये विद इन 1 और 2 डेज़ में ऐसा कर सकता है, तो हम इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस चेक कर लेते हैं। ओके, निफ्टी एक चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म कर रहा था। सिमिलरली अगर हम देखें तो चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म करने के बाद में अगर हम कल की डेट के लिए चेक करें तो ये जो रेड लाइन है हमारी, ये वाली रेड लाइन हमारी सपोर्ट जोन की तरह काम कर रही है अभी। और जो ये प्रेजेंट में हमने ये यहाँ पे बनाई हुई है, ये वाली 14818 के समथिंग जो हमारी रेड लाइन है, जो कि एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, उसी के पास में कल की डेट में कंसोलिडेट किया मार्केट ने। और एक अनदर वन जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है जो कि अभी हमें दिख रही है 14957 के समथिंग, 14,957, जो कि एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस बनता है और एक वैसे भी रेजिस्टेंस जोन है। तो कल अगर हम यहाँ पे इसमें चेक करें कल की डेट में क्या हो सकता है, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे हम इजीली टारगेट जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक आ सकता है निफ्टी, जो कि 14,700 के समथिंग का है। लेकिन अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होती है, इसके अंदर में गैप अप ओपनिंग पे हम यहाँ पर अगर हम ये चेक करें तो ये एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। अगर ये इसे ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में हम इसमें एक पुल बैक पे यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, 14,950 या 960 तक का। इसके अंदर निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छी रैली दिख सकती है। माइट भी इससे अपसाइड जा सकता है, लेकिन हम फर्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा वो 14,960 तक का हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। रिवर्सल्स पे यहाँ पे हैवीली वॉल्यूम्स होने चाहिए, वो हम निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स पे चेक कर सकते हैं कल गैप अप ओपनिंग होता है। तो अनदर वन जो हमारा है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो कल किन लेवल्स पे सस्टेन करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही फॉर्म कर रहा है। अप ट्रेंड में फॉर्म करने के बाद अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन है जो कि 32,600 का है, और जो एट प्रेजेंट में जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे लास्ट वर्किंग डे में इसने वहीं पे ही कंप्लीट डे मूवमेंट किया है, ज़्यादा ना अप ट्रेंड था ना ना डाउन ट्रेंड था। तो ये यहाँ पे जो इसका लेवल है वो है 33,000 के समथिंग का जो लेवल था। कल की डेट में अगर ये बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे गैप अप ओपन अगर 33,000 से ऊपर ओपन होता है तो इसका एक सपोर्ट जोन बन सकता है, वो 33,000 हो सकता है, और उसके बाद में पुल बैक पे ये एक अप ट्रेंड भी बना सकता है। ये जो गैप था इसे भी ये कवर कर सकता है अगर हम चेक करें तो। अगर ये कल की डेट में गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप डाउन पे ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट रहेगा। अनदर वन जो सपोर्ट है वो एक ये बना हुआ है 32,600 के समथिंग का एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे भी निफ्टी रिट्रेसमेंट करके हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मार्केट लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख के तो इसमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है कि कल भी हम इसमें मार्केट ओपन होगा तो बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा।